हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनमें शक्ति भी है, तो उन्होंने चुरा लिए सारे बछड़े। पहले तो बछड़े सारे ले गए और फिर गोप सखा को भोजन कर ही रहे थे, तो गोप सखा सीधाम सुदाम कहते हैं बछड़े चले गए कहाँ, पता नहीं कहाँ चले गए। तो एक एक करके सब देखने गए तो सब कुछ चुरा के लेके गए। तो जब कोई नहीं वापस आया तो भगवान खुद खड़े हुए, उनके हाथों में एक कौर था, वो चावल की दही की वो हाथ आधा खाए और आधा सोच रहे थे मेरे बछड़े चले गए, मेरे सखा सब चले गए, कहाँ चले गए, है ना। तो उन्होंने फिर खड़े हुए और ढूंढने के लिए निकले, तो देखे जे कोई ना है उसमें, है ना, न बछड़ा मिला और ना उनकी सखा कोई रहे। तो भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, आपने को विस्तार किए थे, है ना। तो विस्तार करते समय भगवान ने उतने बछड़े बने और उतने गोप सखा बन गए थे, जितने भी गोप सखाओं के साथ आए थे उन्होंने, और ब्रह्मा जी ने जिसको जिसको चुराया था। तो विस्तार करते समय उन्होंने सीधाम सुदाम मधुमंगल स्तक कृष्ण सबको बनाए, और जो जिसकी जो कपड़े पहन के आए थे ऐसे ही कपड़े हैं, ऐसे हाइट के थे सब, ऐसे लकुटे लेके आए, और बछड़े जिस जिस कलर की थी रंग बिरंगे, हर बछड़े में अपने को रूपांतरित किए, विस्तार किए। तो ये लीला है इसमें। तो जब आप सब जानते ही हैं, बाद में ब्रह्मा जी ने अब चकित हो गए। ब्रह्मा जी सोचते हैं जो ये गोचारण भूमि में जो खेल रहे हैं ये लोग असली है कि जो मैं चुराया वो असली है। तो ब्रह्मा जी की विमोहित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। और फिर समझ गए कि ये तो प्रभु है और मैंने तो बड़ी गलती की है। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति शुरू किए थे। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुतियों की अध्याय है, ये 14 चैप्टर भागवत की, और उनमें से ये श्लोक है 31 नंबर श्लोक से शुरू है, और इसके लगभग 10 श्लोक सनातन गोस्वामी पाद ने इस रसायन जप में लिपिबद्ध किए थे। उसमें से 31 जो ग्रुप में मैंने डाला था और रमन प्रभु ने भी डाले हैं इसमें, तो आप इसको पढ़ के देखते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति में लिखते हैं जे अहोति धन्या, अहो ओहो किस प्रकार धन्य है ना, कौन लोग धन्य, अहोति धन्य ब्रज गो रमन्य, ब्रज के गो, ब्रज के बछड़े विशेष करके, है ना, कि कोई बछड़े ने दूध पिए, उसमें बड़े गाय नहीं थे, बछड़े नहीं है, तो गो है, ब्रज गो रमन्य, बछड़े और रमन्य, रमन्य शब्द कहते गोपिया। तो भगवान ने अपने को विस्तार किए और सब बछड़े में विस्तार किए थे और गोप सखाओं में विस्तार किए थे। तो उस दिन शाम के समय जब घर पे वापस आए, हर बछड़े जो थे वो कृष्ण ही थे और जितने गोप सखा था सब कृष्ण थे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते अहोति धन्या, अद्भुत बात है, अद्भुत लीला है कृष्ण की, और धन्य है वो सारे बछड़े और वो गोपियां। स्तनामृतम पीतम अतिप ते मुदा, जिनके दूध पिए कृष्ण ने, जिनके दूध पिए, है ना, स्तनामृतम अमृत की तरह दूध पिए हैं, पीतम अतीब ते मुदा, और बड़ी आनंद के साथ संतोष के साथ दूध पिए। पूरे साल की ये लीला चली भगवान की, पूरे साल भर उन्होंने ये लीला किए थे, है ना, इस संसार के जो समय के हिसाब से। तो कृष्ण ने हर गौशाला में, माने हर जिसमें जिसमें बछड़े जाते हैं, जहां जहां वापस आते थे बछड़ा लेके, वो सब उनके घरों में, उनके गौशाला में गए और दूध पिए। तो सारे गाय के उन्होंने दूध पिए, और सारे यशोदा मैया के उम्र की जितने भी गोपियां थी और जिनके जिनके बच्चे भगवान के साथ गोचारण करने के लिए जाते थे, तो सारे गोपिया जनों की भी दूध उन्होंने पिए थे। तो इसलिए पीतम अतिपते मुदा, पीतम अतिपते मुदा, पिए उन्होंने मुदा, मुदा माने संतोष के साथ,
अतीब संतोष के साथ कृष्ण ने पिया थे। जासाम विभो, जासाम विभो, हे विभो, हे सर्वशक्तिमान। विभो शक्ति, विभो शब्द का अर्थ है हे सर्वशक्तिमान। वत्स तरात्म आत्म आत्मना, वत्स वत्सरात्म वत्सरात्म जात्मना, वत्सर 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 आत्मज आत्मना, वत्सर आत्मज आत्मना, बछड़े तथा ग्वालिनों के पुत्र के रूप में। बछड़े तथा ग्वालिनों के पुत्र के रूप में उन्होंने पिया था ये। बछड़े और ग्वालिनों के रूप में उन्होंने ये पिया था। तो वत्सर आत्मज आत्मना शब्द है। स्तन्यामृतम पितम अतिपोते मुदा, जासाम विभो वत्सर वत्सरात्म जात्मना, वत्सरात्म जात्मना। यत्तृप्त अद्यापि न चालम अध्वरा, जत्तृप्त अद्यापि, और उन्होंने बड़ी तृप्ति से पिया था, है ना, बड़ी खुशी से, मुदा से। और जैसे तृप्ति भगवान को प्राप्ति हुई, वो तृप्ति आज भी किसी यज्ञ में नहीं होती। भगवान कृष्ण के लिए सब यज्ञ करते हैं संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण ने जिस संतुष्टि के साथ, मुदा के साथ वो दूध पिए, ऐसा तो उन्होंने संतोष के अनुभव किसी यज्ञ में नहीं हुआ, किसी यज्ञ में भी नहीं हुआ, किसी यज्ञ में नहीं हुआ था। जत तृप्त ये अद्यापि न चालम अध्वरा, चालम अध्वरा। ओहोति धन्या ब्रजगो रमण्य, ओहोति धन्या ब्रजगो रमण्य। स्तनामृतम पीतम अतीब ते मुदा, जासाम विभो वत्सरात्म वत्सतरात्म जात्मना, वत्सरतात्म जात्मना। वत्सर शब्द है पूरी, आप इसको विभाजन इसमें ग्रुप में रखा है, देखो। वत्सतर, जितने भी बछड़े थे, एक बछड़े नहीं अनेकों बछड़े थे। वत्सतर शब्द है। आत्मज आत्मना, अपने प्रिय जनों की आत्मना, है ना, गोपिया जनों की, है ना। वत्सतर आत्मज आत्मना, बछड़े तथा ग्वालिनों के पुत्र के रूप में, बछड़े तथा ग्वालिनों के पुत्र के रूप में। जत, जिसके, तृप्त, ये संतोष के लिए, संतोष के लिए, तृप्त संतोष के लिए। अद्यपि आज तक, नहीं ना नहीं, च तथा अलम पर्याप्त, अध्वरा वैदिक योग्य, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन के गांवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी है, जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए, अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञ से भी आपकी उतना संतोष नहीं हुआ होगा, इतना संतोष नहीं हुआ होगा। भगवान कृष्ण की यज्ञ, है ना, यज्ञ पुरुष है ना, वेदेश जो हम। तो भगवान कहते ना जे भाई सब तो यज्ञ करके भगवान के संतुष्टि विधान करते। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते अब तक पूरे समय जितने यज्ञ किए, यज्ञ करके आप उतना संतोष प्राप्ति नहीं करा पाए जितने संतोष आपने ब्रज में समस्त गायों को दूध पी के और ग्वालिनी के दूध पी के आपने प्राप्त किए थे। ये श्लोक है। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्य,
स्तनामृतं पीतम् अतिपते मुदा जासां विभोवस्तरात्मजात्मना जत्रीप्तयाद्यापि न चलं माध्वरा Turn left onto Narrow Road. अहोति Take the धन्या next left onto Narrow Road. व्रजगोरमन्या अहोति धन्या व्रजगोरमन्या स्तन्यामृतं पीतम् अतिपते मुदा जासां विभोवस्तरात्मजात्मना जत्रीप्तयेद्यापि न चलं मध्वरा अहोति धन्या व्रजगोरमन्या स्तन्यामृतं पीतम् अतिपते मुदा जासां विभोवस्तरात्मजात्मना जत्रीप्तयोद्यापि न चलं मध्वरा अहोति धन्या व्रजगोरमन्या अहोति धन्या अहोति धन्या कितने धन्य है ना, परम भाग्यशाली अहोति धन्य, कितने भाग्यशाली हो गए अहोति धन्य। भगवान बछड़े के रूप में या पुत्र के रूप में दूध पी रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली होंगे। ब्रज गो, ब्रज के वो गायें, ब्रज गो, ब्रज के वो सारे गायें है ना, जितने भी बछड़े थे तो गाय के बछड़े थे, तो वो सारे है ना, ब्रज गो रमन्य और ग्वालिन, जितने भी ग्वालिन थे वहां पर, तो भगवान अपने को विस्तार किए। तो मानो कि श्रीदाम के घरों में जो श्रीदाम गए थे उस दिन वापस, वो श्रीदाम ना थे, वो तो कृष्ण थे। तो श्रीदाम को माता को पता ही नहीं है जी, श्रीदाम के रूप में उनके तो कृष्ण हैं। ब्रजवासी जनों के सबके लाडले थे कृष्ण, नयनों की है ना चकोर, ये कृष्ण हैं। सब तो इच्छा करते ही थे कि कृष्ण को पुत्र के रूप में हो जाए, कृष्ण को मैं दूध पिला पाता, तो भगवान ने वो इच्छा आज पूरी किए हैं। तो श्रीदाम की माँ के पास उनके गोद में जो है वो श्रीदाम ना था, है ना, वो तो भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में ही। तो श्रीदाम की माताओं में क्या वात्सल्य होगी, किस प्रकार होगी, वो तो पता तो नहीं है। भगवान के पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिए, किंतु पुत्र के रूप में आए कृष्ण ना भी पता हुए, वो वात्सल्यता की जो रस है वो तो उमड़ के तो आएगी आएगी। तो सारे बच्चे जब वापस आते हैं तो वो तो आके सब स्नान कराना, फिर सिर को सूंघना आदि, और फिर दूध पिलाने की, है ना, तो प्यार करना, लाड लड़ाना तो माए में करते हैं, तो वो किया है। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि क्या भाग्यशालिनी थी वो ग्वालिन, क्या भाग्य होगी, क्या भाग्य होगी। भगवान को तृप्त, जितने तृप्त अतीब में भगवान बड़ी तृप्तता से दूध पिए हैं, है ना। मुदा, मुदा शब्द है परम संतोष के साथ, है ना, परम संतोष के साथ। तो अहोति धन्या ब्रज गोरमन्या, ये प्रथम लाइन है। अहोति धन्या, अहोति धन्या ब्रज गोरमन्या स्तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा, जिनके दूध उन्होंने पिए, भगवान कृष्ण ने पिए, गाय के दूध भी पिए और ग्वालिन के भी दूध पिए। और मुदा शब्द है जो बड़ी आनंद के साथ, संतोष के साथ, ब्रह्मा जी कहते हैं इतने संतोष के साथ पिए। ऐसे तो भगवान कृष्ण को लक्ष्मी सहस्र शतसेव्य मान्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, गोलोक में करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करने के लिए तत्पर हैं और लालायित रहती हैं। तो ऐसा नहीं है भगवान को दूध ना मिलता होगा पीने के लिए,
किंतु ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं ये दो जो दूध पिए उन्होंने 1 साल तक कितने मुदा आनंद के साथ, संतोष के साथ, जासाम विभो वत्स रतात्मजात्मना, वो गाये और वो ग्वालिन के हे विभो आपने जिस प्रकार पिए हैं संतोष के साथ, जब तृप्त अद्यपि, और जो तृप्ति के अनुभव आपने किए आज तक, जितनी भी यज्ञ हुई आपके लिए, उस यज्ञ में इतनी तृप्तता अनुभव नहीं किए जितनी तृप्तता आपने इस दूध पीने से किए थे। ये अद्भुत लीला थी, अद्भुत अचंभित करने वाले थे। सुखदेव महाराज इस लीला को वर्णन करते समय खुद आपने रुक गए थे जब इसको स्मरण आते हैं, जब भगवान किस प्रकार विस्तार किए थे बछड़े में और गोप सखाओं में, तो वाणी रुक गई है ना। बहुत ही मोहक लीला था, विमोहित करने वाली थी लीला, इसलिए ब्रह्म विमोहित लीला, ब्रह्म विमोहन लीला करने वाली, सबको विमोहित करने वाले भगवान की इस प्रकार की विस्तार, और पूरे साल तक उन्होंने लीला कि किसी को ना पता रहे, किसी को। इवन जो बड़े भाई दाऊ जी, बलराम जी भी चकित हो गए थे, है ना। तो सब लोगों ने, जब ब्रज के बाकी सारे लोग, ऐसे तो नंद बाबा के इस पुत्र के प्रति सब आसक्त तो थे ही, तो भाई अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे ब्रजवासी के लोग। ब्रज के जितने भी ब्रजवासी थे, ग्वालिन थे, तो अपने पुत्र को तो स्नेह करते ही, माता के स्वाभाविक स्नेह होते हैं, किंतु अपने पुत्र के स्नेह से ज्यादा स्नेह उन्होंने कृष्ण को करते हैं, तो कृष्ण में आकर्षित है, ये तो स्वाभाविक था। तो बलराम जी ने जब देखे कि भाई ग्वालिन लोग अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करने लगे, जितने कृष्ण को करते थे उनके बराबर के प्यार करने लगे, और जितने गाय थे वो बछड़े को इस प्रकार चाटने लगते थे और प्यार करने लगते। तब बलराम जी ने सोची हो क्या गया, जी कृष्ण के बराबर की प्यार सबों को मिल रहा है। तब बलराम जी ने पूछा कानन को कि तुमने क्या किए। तब भगवान ने कहा जी आप चुप, बताओ मत। ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, ब्रह्मा जी को मैंने थोड़ी सी विमोहित करने के लिए आपने को विस्तार कर लिया मैंने, आप बताना मत किसी को, है ना। तो ये हुई लीला है। तो इस लीलाओं की ये श्लोक है, जिसमें ये प्रथम श्लोक है अहोति ब्रज गो रमन्या, अहोति धन्या ब्रज गो रमन्या, है ना। अहोति धन्या ब्रज गो रमन्या, स्तनामृतम पीतम अतिबो ते मुदा, परम संतस के साथ दूध उन्होंने पिए थे। तासाम विभो हे सर्वशक्तिमान, आत्मरात्म जात्मना, वत्सरात्म जात्मना, जत तृप्तये अद्यपि ना चालम अध्वरा। उतनी तृप्ति तो आपको आज तक जितनी भी यज्ञ हुई होगी, और जब यज्ञ होगी भी आने वाले दिनों में, इतनी तृप्ति का अनुभव आपने कभी ना किए होंगे, आपने कभी ना किया होगा, कभी ना किया होगा। हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गाय तथा स्त्रियां जितनी भाग्यशालिनी हैं, जिसके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान की अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक समस्त किए गए सारे वैदिक यज्ञ से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। तो ये श्लोक है और इस श्लोक की अर्थ है। तो आपसे अनुरोध है आप इसको याद कीजिए। आप शब्द को आप पकड़ेंगे तो आपको जल्दी, बहुत जल्दी याद। ओहो ती धन्य, जानते हैं धन्य भाग्यशाली है, कितनी भाग्यशाली। ओहो ती धन्य ब्रज गो रमन्य, ब्रज की गो गाये और रमन्या माने गोपियां। स्तनामृतम, जिनके दूध पिए, स्तनामृतम पीतम, जिनके दूध पिया गया, अतीब ते मुदा, परम संतोष के साथ, तृप्ति के साथ भगवान ने पिए थे। विभो, हे विभो सर्वशक्तिमान। तो ब्रह्मा जी को आप पता चले तो
5 साल की उम्र के भगवान खड़े हैं और ब्रह्मा जी को पता चली ये तो प्रभु है और मैंने विमोहित इनको करने के लिए चला था, तो वो खुद ही विमोहित हो गए। जो मैंने चुराया बछड़े वो तो कंदरा में है, तो ये खिलने वाला उनके साथ कौन है। तो फिर ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे, तब भगवान ने अपने को दिखाया कि देखो ये सब बछड़े कौन है और मैं कौन हूँ। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में जितने नारायण रूप में अपने को रूपांतरित करके दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने चकित हो गए, अपने आंखें मसल ही रहे थे, तो भगवान ने अपने को द्विभुज रूप में प्रकट कर दिए और पूरे गोलोक वृंदावन के दर्शन करा दिए। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल चकित हो गए और समझ गए ये तो गोलोक वासी श्री कृष्ण है। तो उन्होंने आपने दंडवत प्रणाम किए और चारों मुकुट, चार सिर पे 4 मुकुट होते हैं ना ब्रह्मा जी के, चारों सोने की मुकुट है और भूमि के नीचे दबाए और दोनों हाथ बढ़ा के भगवान के चरणों को स्पर्श करने के प्रयत्न किए और किए भी है, चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और कभी एक सिर को भूमि में स्पर्श कर रहे थे, फिर दूसरे सिर को कर रहे थे और आंखों में अश्रु लेके भगवान की माफी की याचना कर रहे थे, जो मेरे से गलती हो गई, ऐसे कभी भी नहीं होगी प्रभु, मैंने कैसे आपसे छलने के लिए प्रयत्न किया। किंतु भगवान कृष्ण ने बिल्कुल बातें की थी, कोई बातें नहीं, जो आपने गलती कर दी है मैं माफ कर रहा हूँ, आप आगे से ना करो तो ठीक है। भगवान ने कुछ नहीं किए। भगवान फिर अपने 5 सालों के अपने को रूपांतरित के ऐसे कौर लेके खड़े रहे और चारों तरफ देखते रह रहे थे, जो मेरा बछड़ा कहाँ चले गई, मेरा बच्चे का सखा कहाँ, खेलूंगा मैं किसके साथ। ब्रह्मा जी विमोहित ही रह गए और ब्रह्मा जी रोते विलकते हुए प्रार्थना करते हुए अपने धामों में वापस गए थे। भगवान एक भी बातें नहीं की थी, एक भी बातें नहीं, माने किसी की गलती आपने किया होगा और उसके माफी भी आपने मांगे और वो व्यक्ति आपको माफ ना करे और आपसे बातें ना करे, किस प्रकार दुख होगी। तो सचमुच ब्रह्मा जी ने तब से सोच लिए जो आगे से मैं कभी भी मैं प्रकट हूँ, भगवान जब लीला करेंगे तो मैं कभी भी इस प्रकार की छलने के लिए प्रयत्न नहीं करूंगा, ना मैं भगवान को परीक्षा लेने के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तो ऐसे प्रकार आऊंगा जैसे मेरी कोई आधार ही ना हो। इसीलिए हमने गौर लीला में देखते हैं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी गौर पार्षद के रूप में नहीं आए और हमने जहाँ पर ब्राह्मणों के घरों में भी नहीं आए, वो तो म्लेच्छ घरों में जन्म लिए, हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, है ना। हम जानते हैं ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आए और अपनी जो गलती है उनकी प्रायश्चित उन्होंने किए हैं। जो मैं इस बात तो प्रभु से दूर ही रहूंगा और मेरी अपनी अधमताओं को मैं समझ पाऊंगा, मेरी कभी ऐसा अहंकार ना हो जैसे मैं परीक्षा करने चलूं स्वयं कृष्ण को भी। तो ब्रह्मा जी रोते विलकते अपने धामों में ब्रह्मलोक में वापस गए थे। भगवान 5 साल की उम्र में खड़े रहे और ब्रह्मा जी जाने के बाद हंसते हुए घर वापस गए होंगे। जो भी है, सुखदेव महाराज कहते हैं पूरे सालों की लीला किए, पूरे 1 सालों की लीलाओं से ब्रजवासी जनों को उन्होंने आनंद प्रदान किए थे और ये अद्भुत लीला कभी कृष्ण ने नहीं किए और ना करने वाले होंगे, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की ये श्लोक यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद ने रसायन जप में लिपिबद्ध किए। जब भी इस श्लोक को आपने शब्दों को आप गुनगुनाएंगे, बताएंगे, पढ़ेंगे तो अवश्य इस लीला की पूरी झांकी आपके सामने स्थापित हो जाएगी और किस प्रकार भगवान खुद को आप देखो, सारे कृष्ण ही हैं। सुबह जागेंगे, सब लोग एकत्रित होंगे, सब लोग हंसते खेलते गोचारण में जाएंगे, सब बछड़े चरेंगे, सखाओं के साथ खेलेंगे और शाम के समय सबको एकत्रित करके घर वापस जाएंगे। तो सब कृष्ण ही है, कृष्ण ही खेल रहे हैं कृष्ण के साथ और बछड़े के रूप में जो है वो भी कृष्ण में और फिर घर वापस गया। आपने कोई इकट्ठा करके खुद ही वापस जाते थे संध्या के समय और ये अद्भुत लीला उन्होंने रची थी। तो ये श्लोक में अंतर्भुक्त हुई। तो आप कोशिश कीजिए इसको कंठस्थ करने में, है ना। आप 2 दिन इसको ठीक से पढ़ लेंगे ना श्लोक के शब्द को, तो कंठस्थ हो जाए और स्वाभाविक इसको आपने गुनगुना पाए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गोप हरे कृष्ण प्रभु।
कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे। हाँ प्रभु जी आज रमन प्रभु आगे क्लास में शेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, वो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, उनका मैसेज मिल गया है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद।